द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, आज की सुबह दिखाई, एक और दिन दिखाया। आज दिल्ली में थोड़ा मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है रात से, तो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे इस विषय के लिए भी कि परमेश्वर ने भीषण गर्मी से हम लोगों को राहत दी है। ये काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया और अद्भुत संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी और आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण आज शिक्षा है, बहुत अच्छी बातें मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। ऐसी ये 5 बातें हैं जो मुझे और आपको और हर एक विश्वासी को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर बाइबल नहीं है तो हम भी नहीं हैं। बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल जो है वो परमेश्वर का मनुष्यों के प्रति एक प्रेम पत्र है, जिसमें परमेश्वर का प्रेम भरा पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत बार, ज़्यादातर या अधिकतर, हम लोग अपनी ही इच्छाओं को, अपनी ही अभिलाषाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या भाता है, और जो हमें अच्छा लगता है संसारिक दृष्टि से अगर हम देखें, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें भाता है, हम उस चीज़ को हासिल करने का पूरा प्रयास करते हैं। चाहे चीज़ कितनी भी महंगी हो, फिर भी हम कर्जा लेकर या किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त करते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और जो चीज़ हमें भा जाती है, हम उसके प्रति और आकर्षित हो जाते हैं और उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और हम प्रार्थना में भी परमेश्वर के सम्मुख ऐसे डिमांड रखते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और हम मांगते ही रहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा एक लिस्ट होती है हमारे पास, जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट, इतना बड़ा एक कागज़ होता होगा, बहुत से लोगों के पास मैंने देखा है। बहुत बड़ी लिस्ट होती है। प्रभु ये अपने डिमांड हम परमेश्वर के सम्मुख रखते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसलिए हम मांगते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को क्या भाता है? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर और हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। कल जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, उन सब के लिए मैंने प्रार्थना की है, और मैं जानता हूँ कि तूने सबके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से उन सभी लोगों को मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, कर्जे, बांझपन प्रभु जी, बेरोजगारी, मुकदमे, लड़ाई झगड़े, नशे, हर एक के जीवन से दूर करते मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए, क्योंकि हम उसी समय आपके मैसेजेस को पढ़कर उसी समय हम प्रार्थना करते हैं। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए, हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु अपना काम करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। अद्भुत संदेश है आज का, और वो है कि हम ये देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। आइए एक वचन सबसे पहले देखेंगे। इफिसियों की पत्री है 5 अध्याय और उसका 10 पद। लिखा है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इस बात को परखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है, खोजबीन करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर को क्या भाता है। कभी हमने इस बात पर विचार किया है? यदि आपने इस बात पर विचार किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आकर कि हाँ, मैंने एक बार विचार किया था कि परमेश्वर को क्या भाता है, और फिर वचन में से ढूंढा तो मिला कि परमेश्वर को ये भाता है। मैंने भी थोड़ी सी खोजबीन की है और मैंने मात्र 5 बातें निकाली हैं, और भी ज़्यादा हो सकती हैं,
आपको अगर मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए कि ये भी परमेश्वर को भाता है। मैंने 5 बातें इसलिए निकाली हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। छोटे से समय में बहुत सारी बातें कर लेना ही उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे आज परमेश्वर को क्या भाता है। सबसे पहली बात हमने देखी है कि हम परखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक अगर हम देखें और उसका 10 अध्याय और 36 पद, 35 और 36 पद, यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में है। और कुरनेलियुस के बारे में हम बहुत दिनों से मैसेजेस में सुनते आ रहे हैं कि कुरनेलियुस ने क्या क्या किया है, क्या किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। आज एक बार फिर से कुरनेलियुस हमारे सामने है, जो इटली का रहने वाला है। वो अन्य जाति का व्यक्ति है और भक्त है, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता है, यहूदियों को बहुत दान देता है और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और दिन के तीसरे पैर उसके पास स्वर्गदूत आया और उसने बताया कि तेरी प्रार्थना, तेरे दान समर्पण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। और उससे कहा कि पतरस को बुला ले। फिर उसने पतरस को बुलवाया और पतरस आया। पतरस ने कभी गैर कौम के बीच में काम नहीं किया था, और लेकिन पतरस आया और उसने उसको बपतिस्मे के लिए तैयार किया। और पतरस ने एक बात बोली। क्या बोली? आइए देखेंगे 35 और 36 आयत। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 35 और 36 आयत। पतरस यहाँ पर कहते हैं, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। 35 आयत, सिर्फ 35 आयत में क्या भाता है परमेश्वर को? ध्यान से सुनिए। पहली बात हम देख रहे हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में, जरूर नहीं वो क्रिश्चियन हो, मसीही हो, विश्वासी हो, यहूदी हो, इजरायली हो, याजक हो, नहीं, हर जाति में लिखा है, हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। वो मनुष्य परमेश्वर को भाते हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं और धर्म के काम करते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, उसी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये पहला पॉइंट हमने देखा है कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमने इफिसियों 5:10 में पढ़ा कि परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो सबसे पहली बात हमने देखी है, परमेश्वर को भाता है कि मनुष्य परमेश्वर के डर में रहे और धर्म के काम करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म के काम करते रहें, परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर को भा जाएगा। और जब ये चीज़ें परमेश्वर को भा जाती हैं उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे, रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसका 18 पद। रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों के ग्रहण योग्य होता है। जो मसीह की सेवा करता है, अपनी सेवा नहीं। बहुत से पास्टर अपनी सेवा करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, लेकिन विषय मेरा ये नहीं है। मेरा विषय है परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को भाता है कि हम मसीह की सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मसीह की सेवा क्या है? छोटे से छोटों को गले लगा लेना, छोटे से छोटों को की देखभाल करना, उनसे पूछताछ करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी बड़े लोगों में, राजाओं महाराजाओं में जाकर अपना काम नहीं किया, छोटे लोगों में यीशु मसीह गए। तो यहाँ पर लिखा है रोमियो 14 अध्याय के 18 पद में, मैं 17 और 18 अगर पढ़े तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों के ग्रहण योग्य होता है। यानी कि मनुष्यों का भी अनुग्रह होता है इसके ऊपर और परमेश्वर को भी वो भाने लगता है। जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देता बल्कि क्या करता है, वो मेल मिलाप और आनंद से रहता है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा देता है, और इस आनंद में वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 20 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यानी क्या, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि हमने गलती कर दी, हमने चोरी चकारी कर ली, या हमने किसी के साथ छेड़छाड़ कर ली, छीना झपटी कर ली,
गाली गलौज कर लिया, हाथापाई कर ली, और तब हम पिट रहे हैं और धीरज से पिट रहे जा रहे हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें बड़ाई की बात नहीं है। जो कुकर्म हमने किया उसकी सजा हमको मिल रही है, जो गलत काम हमने किया, जो अपराध हमने किया उसकी सजा हमको मिल रही है। और आगे लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करके यदि हम दुख उठाते हैं, लिखा है स्पष्ट रीति से यहाँ पर ये लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वो परमेश्वर को भाता है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में लोग कहते हैं, कहावत कहते हैं, नेकी कर और कुएं में डाल। ये कहावत हम पर फिट नहीं बैठती। हम जो मसीही लोग हैं वो नेकी करते रहते हैं, वो करते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी होता रहे। लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमें मारते पीटते हैं, हमारी बाइबल जला देते हैं, चर्चेस तोड़ देते हैं, पास्टर का मर्डर कर देते हैं, तब भी हम उसी काम में लगे रहते हैं, जन सेवा में। ये परमेश्वर को भाता है, उसमें हम धीरज धरे रहते हैं। लिखा है, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। ये चीज़ें परमेश्वर को भाती है। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है 1 तीमुथियुस 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, और यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। अपने बच्चों का हक, जो कुछ भी हमारे वश में है हम उसे करें। ठीक है, दोबारा से पढ़ देता हूं, 3 और 4 आयत अगर पढ़ें तो यहाँ पर स्पष्टता से हमें समझ में आएगा। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर, क्योंकि परमेश्वर 3 बातों पर ध्यान देता है वचन में। आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है और उसमें बाइबल होगी, उसमें आप सर्चिंग में जाएंगे तो वहाँ पर लिखिएगा विधवा, सिर्फ इतना लिख दीजिए, फिर सर्च कीजिए। इसमें 3 चीज़ें आपके सामने आएंगी, विधवा, अनाथ और परदेसी। इन 3 बातों पर परमेश्वर ध्यान देता है, और जो लोग इनकी सुधि लेते हैं परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर, और यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। अपने माता पिता को उनका हक देना चाहिए, ये चीज़ें परमेश्वर को भा जाती हैं। और आइए देखते हैं हम आखिर में 5वां और आखिरी पॉइंट। ये चौथा पॉइंट था, 5वां और आखिरी पॉइंट है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 3 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, सिर्फ अपनों के लिए नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे और मेरे रिश्तेदार, इनके लिए ही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ वचन में लिखा है कि अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। और आगे उसे खुलकर बताता संत पौलुस कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और तीसरी आयत में देखिए क्या लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने राजनेताओं के लिए, अपने देश के ऊंचे पद वालों के लिए, अपनी सेना के लिए, और जो बॉर्डर पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरे अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने सिटी के लिए और अपने घर के लिए, और सबसे बाद में अपने लिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को ये भाता है। यहाँ लिखा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं, उनके लिए भी प्रार्थना हमें करते रहे। ये परमेश्वर को भाता है। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो भक्ति का काम करते हैं और परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर को वो भा जाते हैं, और जो मसीह की सेवा करते हैं परमेश्वर को वो भा जाते हैं, और जो दुख उठाकर धीरज धरते हैं वो परमेश्वर को भा जाते हैं। और 1 तीमुथियुस 5 अध्याय
और उसके 4 पद में हमने पढ़ा है कि जो अपने माता पिता का हक पूरा करते हैं परमेश्वर को वो लोग भा जाते हैं, और जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को भा जाते हैं। इसका प्रतिफल देखिए क्या है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को भाता है हम वही करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिले, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का जवाब दे, तो आपको वो काम करने होंगे जो परमेश्वर को भाते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ये 5 बातें। आखिर में दोबारा से उस पद को मैं पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 पद, यहाँ लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो जो परमेश्वर को भाता है वही हम करें। यही नहीं कि जो हमें भाता है उसी की लिस्ट हम परमेश्वर के आगे रख दें और वही प्रतिदिन हम मांगते रहें। नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी इच्छा मुझ पे जाहिर कर, मुझे बता कि तुझे और क्या भाता है ताकि मैं उन कामों को कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि बहुत से लोग जो इन बातों को नहीं जानते वो जाने। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।